नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल चेतना पथ में। आज हम सुनेंगे पवित्र इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यह व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए पूरी कथा और व्रत विधि को विस्तार से जानते हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर पितरों को नरक और यम यातना से छुड़ाकर विष्णु लोक में पहुंचाता है। इसी कारण इसे पितृ मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, श्री विष्णु पूजा और पितरों का स्मरण करने से हमारे पूर्वज उच्च लोक को प्राप्त करते हैं और साधक को भी अपार पुण्य मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। युधिष्ठिर महाराज ने अपने परम मित्र और मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कृपया बताइए कि अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसका व्रत करने का क्या महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत पापों का नाश करता है, पितरों को अधोगति से बचाता है और अत्यंत फलदायी है। इस व्रत को करना पितृदोष दूर करता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। भगवान कृष्ण ने फिर इंदिरा एकादशी की कथा सुनाना शुरू की। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में उज्जैनी नगरी में धर्मपरायण, पराक्रमी और अत्यंत दयालु राजा इंद्रसेन राज्य करते थे। राजा विष्णु भक्त, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। एक दिन जब राजा सभा में बैठे थे, तभी आकाश से एक पुष्पक विमान उतरा। विमान से स्वयं देव ऋषि नारद प्रकट हुए। राजा ने आसन से उठकर ऋषि को प्रणाम किया और आदर पूर्वक पूछा, भगवन, आपका मेरे राज्य में आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर मैंने आपके पिताजी को देखा। वे यमलोक में रह रहे हैं। वे बड़े धर्मात्मा थे, परंतु एक छोटी भूल के कारण यमलोक में हैं। उन्होंने आप तक संदेश पहुंचाने को कहा है कि पुत्र इंद्रसेन, आश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत कर मुझे पितृलोक से मुक्त करो। यह सुनकर राजा अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, कृपया वह व्रत विधि विस्तार से बताइए जिससे मेरे पिताश्री को मुक्ति मिल सके। नारद मुनि ने कहा, राजन, दशमी तिथि को स्नान करके एक समय सात्विक भोजन जरूर करिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हरि नाम स्मरण करिए। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करिए। तुलसी दल अर्पित करके दिन और रात में उपवास रखिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत का पालन करिए। ऐसा करने से आपके पिताजी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और आपके समस्त पाप भी नष्ट हो जाएंगे। राजा ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। अश्विन कृष्ण दशमी को राजा ने एक समय सात्विक भोजन किया और रात्रि में हरि नाम जप करते हुए विश्राम किया। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके दीप प्रज्वलित किए और भगवान विष्णु की शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित मूर्ति की विधिवत पूजा की। द्वादशी के दिन प्रातः काल में ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा आदि देकर व्रत का समापन किया। इसी व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उनके पिता गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले गए। वहां उन्होंने राजा को आशीर्वाद भेजा कि पुत्र, तुम्हारे व्रत के पुण्य से मुझे परम गति प्राप्त हुई। तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इस प्रकार इंद्रसेन को भी इस व्रत से अपार पुण्य प्राप्त हुआ और राजा ने धर्म अनुसार राज्य किया। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हुआ। प्रजा में सुख समृद्धि बढ़ी और अंत समय में वे स्वयं भी विष्णु लोक को प्राप्त हुए।
इंदिरा एकादशी व्रत हमारी पितृपक्ष की पवित्र यादों और समर्पण का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसके पितरों के समस्त पाप नष्ट होते हैं और वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। साथ ही साधक को दीर्घायु, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके कष्ट दूर होते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, यह थी इंदिरा एकादशी व्रत की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही सभी धार्मिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल चेतना पथ को जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।